हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो है सभी एग्ज़ाम के लिए जो वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ भारत रत्न का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। काफ़ी अच्छा वीडियो लगेगा मेरा और अच्छे से समझ में भी आएगा आप लोग को। भारत रत्न ये जो है एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय पुरस्कार है। राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, ठीक है। यह जो है भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत सरकार का क्या है? भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। मतलब कि भारत में किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार भारत में कोई नहीं है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार ये है भारत रत्न, जो कि इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, ठीक है। यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं के द्वारा ये जो है शुरुआत की गई 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। डेट भी याद रखेंगे आप लोग, कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछा जाता है। 2 जनवरी 1954, ठीक है। और ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। कला, साहित्य, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद है सार्वजनिक सेवा, ठीक है, और खेल के लिए। कुल मिलाकर 5 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में, ठीक है। ये कला, साहित्य, विज्ञान और सेवा और खेल, इन अगर 5 क्षेत्रों में आप पूरे भारत में अगर विशिष्ट कार्य कोई करते हैं इन 5 क्षेत्रों में, जो कि देश के लिए मान सम्मान की बात होता है इससे, तो ये जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो है इसकी शुरुआत तो 1954 में हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। 2 जनवरी 1954 को ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भारत सरकार का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नागरिक को दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है, भारत रत्न। अब देखिए सबसे पहले ये किसको दिया गया था? सबसे पहले जो है ये जो है किसको दिया गया था भारत रत्न? चक्रवर्ती राज गोपालचारी जी को। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। चक्रवर्ती राज गोपालचारी जी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और तीसरा जो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण को। इन 3 लोगों को 1954 में दिया गया था, ठीक है। अब देखें, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि लास्ट में किनको किनको मिला था, किनको किनको नहीं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम देखेंगे कि जनता पार्टी के द्वारा, जनता पार्टी, कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। जनता पार्टी के द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया। अगर मैं पूछूं कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत रत्न की शुरुआत हुई, तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत रत्न की शुरुआत हुई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि 1977 में जनता पार्टी के द्वारा इसको जो है बंद करा दिया गया, लेकिन पुनः कांग्रेस की सरकार ने 1980 में इसको चालू कराया। 1980 में क्या किया? इसको चालू किया। कांग्रेस ने इसे पुनः कब शुरू किया? 1980 में, ठीक है। और जब 1980 में शुरू किया गया तो सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में जो है भारत रत्न प्राप्त किया गया। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1980 में मदर टेरेसा को। अब देखिए भारत रत्न में दिया क्या जाता है। कह रहा है भारत रत्न में कोई राशि नहीं दी जाती है, मतलब पैसा नहीं दिया जाता है, कोई भी राशि उसमें नहीं मिलता, बल्कि भारत रत्न में ये होता है कि एक मेडल पर पीपल के पत्ते के आकार पर, कह रहे एक पीपल के पत्ते पर
सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित रहता है। कह रहा है एक मेडल पर पीपल के पत्ते के आकार का कुछ डिजाइन बनता है उसमें, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद उसमें जो है डिजाइन के साथ कह रहा है सूर्य की छवि भी रहती है उसमें, सूर्य की छवि भी रहती है, और देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। यहाँ पर किस लिपि में? भारत रत्न जो है देवनागरी लिपि में। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस लिपि में जो है भारत रत्न उस मेडल पे लिखा रहता है, तो देवनागरी लिपि में, ठीक है। आगे देखते हैं। हम देखेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ, तो ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में शुरू हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, ठीक है। अब मैं ये पूछूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, इनके कार्यकाल में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? तो इनके कार्यकाल में कुल मिलाकर 13 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत रत्न के इतिहास में किस प्रधानमंत्री के काल में सबसे अधिक भारत रत्न वितरित किया गया है, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि 13 लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। आएंगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उनके कार्यकाल में जो है कुल 6 लोगों को जो है भारत रत्न मिला था। कितने लोगों को? 6 लोगों को। उसी तरह मैं देखूंगा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कौन थे? राजीव गांधी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में कुल 4 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था, 4 लोगों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि नरसिम्हा राव, जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में कुल 6 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था। कितने लोगों को? 6 लोगों को। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं कि नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में 6 लोगों को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इनके जो है समय में कुल जो है कितने लोग को दिया गया था? आप जानते होंगे कि इनके कार्यकाल में 11 लोगों को, कितने लोगों को? 11 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 11 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। अगला देखिए, आप देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कुल जो है 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कितने लोगों को? 3 लोगों को। डॉक्टर मनमोहन के कार्यकाल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। इन्हीं के टाइम में सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न दिया गया, जो कि भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, ठीक है। और हम करेंगे मोदी जी की बात। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अब तक जो है लगभग 10 लोगों को, कितने लोगों को? 10 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे हम पुनः जो है अब तक जो है ये दिया गया है डाटा में कि एक साल में कुल 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। मतलब कि कितने लोगों को? 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। अधिक से अधिक 3 लोगों को, और कम से कम आप 1 लोगों को भी दे सकते हैं, 2 लोगों को भी दे सकते हैं 1 साल में। मतलब ये एक नियम है, लेकिन ये नियम टूट चुका है। इस साल 2025 में भी टूटा है, क्योंकि 2025 में 5 लोगों को भारत रत्न के लिए नामित किया गया था। और 1991 या 92 में कंफर्म करता हूँ आप लोग को, 1991 में भी ये टूटा हुआ है। 1991 में 3 लोगों से ज़्यादा को जो है भारत रत्न दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि
इस तरह से जो देखेंगे तो इस नियम को तोड़ दिया गया। तोड़ ये दिया गया कि हमको पता है कि एक साल में 3 ही लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमों, कुछ कारणों के कारण जो है अधिक संख्या को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। अब आगे देखते हैं कि भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कै तारीख को? 26 जनवरी को हमेशा दिया जाता है। 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत रत्न प्रदान किया जाता है। हो सकता है कि किसी किसी साल नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस साल जो है भारत रत्न के लिए किसी को चुना ही नहीं गया होता, तो किसी साल नहीं मिलता, किसी साल मिलता, किसी साल नहीं मिलता। लेकिन जब भी मिलेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को ही मिलेगा और उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मरणोपरांत, मतलब कि मरने के बाद, मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, जो कि भारत के बहुत ही ईमानदार और संघर्षशील राष्ट्रपति रहे भारत के इतिहास में। और मैं कहूँगा तो, क्योंकि आप इनकी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति थे। ठीक है। इनकी कहानी बहुत लंबी है। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। आप लोग नाम सुने होंगे, ताशकंद समझौते में हुआ था इनका मृत्यु। आगे देखेंगे कि भारत रत्न जो है किन किन हस्तियों को दिया जा चुका है। अब तक जो है 2025 तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 53 लोगों को। देखिए, भारत रत्न में कोई राशि नहीं मिलती है। भारत रत्न में केवल एक मेडल में एक पीपल के आकार के उसमें जो है चित्र छपा रहता है और सूर्य की छवि रहती है और देवनागरी लिपि में उसमें भारत रत्न लिखा रहता है। लेकिन उसमें जो है इतनी सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हो गया तो इसको इतनी छूट दी जाती है पूरे जीवन तक, जब तक वो जीवित है तब तक वो सारे उसके लाभ उठा सकता है। उसके बहुत सारे लाभ हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आप क्रोम पे सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या इससे मिलता है। धन नहीं मिलता है, लेकिन धन के रूप में, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है कुछ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ें मिलता है, क्योंकि ये जो है एक अच्छा पुरस्कार है, भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो कुछ तो इसमें खास होगा ही। आगे देखते हैं कि अब तक 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? 1954 में 3 लोगों को। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के इतिहास में, भारतीय शासनकाल के इतिहास में किस सन में सबसे अधिक लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो आप बताएंगे 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 5 लोगों को भारत रत्न के लिए जो है नामित किया गया और दिया भी गया। ठीक है। अब देखते हैं, जिसमें एक व्यक्ति थे, कौन? हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक आप जानते होंगे कौन थे। उनके भी ये दिया गया था। उनका मृत्यु भी हाल ही में हो गया होगा, हो गया है, हो नहीं गया होगा, हो गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब मेन कुछ लोगों का मैं देख लेता हूँ, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया। जैसे आप पूछेंगे गोविंद बल्लभ पंत कौन है? गोविंद बल्लभ पंत गोविंद बल्लभ पंत जो हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, जिनको जो है 1957 में भारत रत्न दिया गया था। किस सन में दिया गया था? 1957 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। आगे देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो इनके बारे में आप जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 में। 1962 में, याद रखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पूछने वाले क्वेश्चन है। आगे देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया था? अभी बताया हूँ मैं हाल ही में, 1966। ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगला जो है आप देखेंगे मदर टेरेसा को कब दिया गया था? 1980 में, याद रखेंगे। और मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था। और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार, जो कि
1979 में मिला था, 1979 में। देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार का आप लोग नाम सुने होंगे, जो प्रथम विदेशी थे, मतलब विदेश का पहला व्यक्ति जिसको जो है भारत में प्राप्त हुआ वो था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। उनको दिया गया था 1987 में। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो वो दूसरे देश के हैं इसलिए उनको विदेशी कहा गया है। 1987 इन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत सारे योगदान दिए हैं भारत के लिए, ठीक है। अब देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है टॉपिक बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। मेरे सामने भी ये क्वेश्चन फेस किया हूँ मैं इसको पेपरों में। 1990 में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उसी तरह हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का इन्होंने काफ़ी विरोध किया था, और गांधी जी का जो तरीका था अहिंसा, उसको इन्होंने फॉलो किया और रंगभेद नीति को ख़त्म कर डाला दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर नेल्सन रोहिला मंडेला इनका पूरा नाम था, डॉक्टर नेल्सन रोहिला मंडेला, जो कि इनको जो है 1990 में ही भारत रत्न दिया गया। जिस साल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया उसी साल इनको नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न प्रदान किया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो दिया गया 1991 में। उसी साल राजीव गांधी को भी दिया गया, राजीव गांधी इनको भी दिया गया 1991 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में जो है भारत रत्न दिया गया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे अगला जो हमारे पास है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिया गया था 1997 में। कब दिया गया था? 1997 में। आप याद कर सकते हैं इसको, 1997 में। उसी तरह हम देखेंगे अगला जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि ये भारत के अर्थशास्त्री थे। इनको जो 1999 में भारत रत्न मिला है। कब मिला है भारत रत्न? 1999 में। और साथ ही में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है किस सन में? 1998 में। 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला 1998 में, और 1999 में इनको जो है मिला है क्या नाम है इनका? भारत रत्न, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग लता मंगेशकर, जो कि भारत की एक महान गायिका थी। लता मंगेशकर इनको मिला था 2001 में। सचिन, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, इन्होंने लता मंगेशकर को माँ की उपाधि दी थी कि ये मेरी माँ है, और ये इनको माँ के उपाधि इन्होंने दिया था, सचिन तेंदुलकर ने। आगे देखते हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे कम उम्र में, इनको जो भारत रत्न दिया गया 2014 में। कब दिया गया? 2014 में। तो याद रखेंगे आप, सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में जो है भारत रत्न दिया 2014 में। आगे देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया। कब दिया गया? 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न दिया गया 2015 में। आगे इसी क्रम में आएंगे हम, जो कि ये मुख्य हस्तियां थी, और ये मैंने बता दिया। और ये जो मुख्य चीज़ें मैंने बताया है, वैसे तो 53 लोगों को दिया गया, लेकिन मैंने मुख्य चीज़ें जो है बता दिया कि किन व्यक्तियों को किस सन में दिया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। किस प्रधानमंत्री के काल में कितने लोगों को दिया गया, ये भी मैं पूछा था। अब लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक भारत रत्न दिया गया है अभी भी भारत के इतिहास में? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे आप, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आशा करते हैं वीडियो हमारी समझ में आ रही होगी आप लोग को। अगर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को भी मेरे बारे में पता चले, और मेरे ज़रिए कुछ जीके जीएस, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन वो आसानी से सीख सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।